हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का आज के लाइव सेशन के अंदर स्वागत है। ओके, हर रोज़ की तरह आज भी 4:30 बजे हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखते हैं, जिसमें आफ्टर मार्केट हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो पे कहाँ पे क्या कुछ हुआ, क्या बाइंग सेलिंग जोन से कहाँ पे बायर्स ने इंटरेस्ट दिया, कहाँ पे सेलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया। ओके, अगर आप नए हैं इस कम्युनिटी में देन यू शुड ज्वाइन डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम कम्युनिटी ऑल्सो। जो भी प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग अपडेट्स या स्टडी मटेरियल अपडेट होते हैं सब वहीं पे होते हैं सबसे पहले। ओके, सो चलो अभी निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी में कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। सबसे पहले लेवल्स देख लेते हैं, लेवल्स क्या थे। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल के बिहाव पे देखेंगे लेवल्स। ये देखो, कल काफ़ी साइडवेज सा था। ओके, सो इसको मार्क किया था। अब वो जैसे ही ब्रेक होता है देन एक विपोक जोन था, ये वाला। ओके, ये आज के सेशन, ये ओके पिछले 3-4 दिन के सेशंस का विपोक जोन था, और अगर ये विपोक जोन भी ब्रेक होता है देन पिछले तीसरे चौथे दिन का ही एक ये जोन था वॉल्यूम नोड, जिसको मार्क किया था सिंपल लेवल से। लेकिन नीचे की साइड बहुत छोटी छोटी अगले ही थोड़ी ही दूरी पे अलग एक लेवल, ये ब्रेक होता है तो थोड़ी ही दूरी पे एक और लेवल। ठीक है, ऊपर की साइड काफी बड़े बड़े लेवल से प्लेइंग एरिया से, नीचे की साइड थोड़ा कम प्लेइंग एरिया से। ओके, सो अभी देखते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो का हमें क्या कुछ कंफर्मेशंस देखने को मिला। बिफोर गोइंग टू ऑर्डर फ्लो एंड रीड फुटप्रिंट्स, हम लोग यहाँ पे डेल्टा का यूज करेंगे हर कैंडल को। हर कैंडल के लिए अभी ये डेल्टा क्या होता है, बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस हमें डेल्टा बताता है। जैसे ये देखो, ये डेल्टा है। ओके, हर कैंडल का डेल्टा हमें यहाँ पे मिलेगा। अभी जैसे देखो, ये कैंडल है, इस कैंडल का ग्रीन कलर में पॉजिटिव डेल्टा है। ओके, सो जिसके आगे भी माइनस का साइन ना हो वो पॉजिटिव डेल्टा है। ओके, ये है 7.9 के 8 के आसपास का मतलब इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स, और कितने ज्यादा थे, 8 के आसपास। ठीक है, अभी जैसे इससे पहले वाली कैंडल लेते हैं, ये वाली कैंडल, इसका डेल्टा है -62 के आसपास, मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स, और कितने सेलर्स ज्यादा थे, -62 के। अभी दो तरह की कैंडल हैं, चाहे डेल्टा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। एक वो कैंडल्स हैं जिनका बड़ा डेल्टा, जैसे ये, और एक ये कैंडल है देखो, जैसे सिर्फ 600, 8,000, ओके, 3,000, और यहाँ पे देखो 62,000, 1,58,000। सो हम उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई होगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, जिनका डेल्टा निफ्टी के अंदर 25-30 से ऊपर होगा। ओके, अभी उन कैंडल्स को क्यों पिक करेंगे और इन कैंडल्स को क्यों पिक नहीं करेंगे, क्योंकि इन कैंडल के अंदर ज्यादा बाइंग सेलिंग हुआ है और ज्यादा बाइंग सेलिंग का इंटरेस्ट है यहाँ पे। ओके, ठीक है, और इन्हीं कैंडल्स के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिस वजह से ये कैंडल मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो पहली कैंडल को देखते हुए चलते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ। पहली कैंडल, हर रोज बड़ा डेल्टा देखने को मिलता है। ओके, जस्ट एक मिनट। पहली कैंडल में हर रोज बड़ा डेल्टा देखने को मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो नेगेटिव साइड हो। ओके, और प्रोबेबिलिटी उस बड़ा डेल्टा उस डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं होता। जैसे सेलिंग देखने को मिला, लेकिन सेलिंग की साइड मूव नहीं होगा, बाइंग देखने को मिला, बाइंग की साइड मूव नहीं होगा। यहाँ पे पहली कैंडल में हमें क्या देखने को मिला, -158 के, मतलब इस कैंडल के अंदर 1,58,000 सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। ओके, नाउ अभी पहली कैंडल को इतना नहीं देखते, चाहे कितना बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव डेल्टा हो, लेकिन ये नेगेटिव डेल्टा एक सपोर्ट जोन के ऊपर आया है। ये कौन सा जोन था, पिछले 3 दिन का विपोक जोन था ये, पिछले 3 दिन का विपोक जोन था ये। ओके,
इसलिए ये डेल्टा यहाँ पे काफी मायने रखता है। जैसे नेगेटिव डेल्टा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलर्स के जोन को मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये देखो नेगेटिव डेल्टा हमें क्या बता रहा है कि इस कैंडल के अंदर 1,58,000 सेलर्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बायर्स। ओके, सो हम जो ज्यादा है उसी को देखेंगे। सेलर्स को देखो, सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई है, 108। ओके, 71, ये देखो 108 के का। ओके, और ये 71। सो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई है, 22, 108, 28, ये ओके। ये वो जोन है, एग्जैक्ट स्पोर्ट जोन के ऊपर ये सारी की सारी सेलिंग एक्टिविटी हुई है। ठीक है, 108 के ऑर्डर को हम लोग मार्क कर लेते हैं। ओके, अभी क्या हुआ है इस सेलिंग एक्टिविटी के बाद, प्राइस इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी सेलिंग एक्टिविटी हुई थी, सेलिंग एक्टिविटी जो भी हुई थी सारी की सारी सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है। ओके, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, और ये देखो सेलिंग का अगली कैंडल के अंदर भी अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, ये वो सेलिंग जोन था जहाँ पे 108 के ही सेलिंग हुई थी, सो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं, हमने मार्क कर लिया, याद रहेगा अगली कैंडल का भी। अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, पुल बैक हुआ, अच्छे से होल्ड हुआ विदाउट एनी सेलिंग एक्टिविटी। ये देखो, ये निफ्टी के अंदर आप मान के चलो कि 25-30 के ऊपर जो होगा वही हैवी डेल्टाज होंगे, नहीं तो ये ना ही तो बाइंग साइड है ना ही सेलिंग साइड। ये देखो यहाँ पे इस कैंडल में देखो पॉजिटिव डेल्टा आया और सेलर बिल्कुल गायब हो गए, होल्ड हुआ अच्छे से, और एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव देखने को मिला। 1:3-4 का अच्छा सा मूव था ये यहाँ पे। ओके, अभी यही जोन हमारा स्पोर्ट जोन रहेगा अभी तक। यहाँ पे देखो अभी जब वापिस ये आया, एक पहली कैंडल के अंदर अच्छा खासा डेल्टा था, अभी दूसरी कैंडल हमें मिली जिसके अंदर अच्छा खासा डेल्टा देखने को मिला। डेल्टा इसमें भी सेलिंग साइड है, लेकिन ये देखो ये यहीं पे सेलिंग इनिशिएट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन था मार्केट को इसको ब्रेक करना था पुल बैक पे। जैसे ये पुल बैक पे आया, एक काफी हैवी सेलिंग देखने को मिला, ये देखो। ओके, और इस कैंडल का डेल्टा भी काफी हाई है, 1,68,000 के आसपास सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। ओके, सो अभी यहाँ पे सेम वही सेलर्स को देखेंगे और जहाँ पे सेलर सबसे ज्यादा है उसको मार्क करेंगे, वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये देखो 99 के आसपास की, और ये 99 के आसपास की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलिंग हुई है। अगर मैं उसको मार्क करूं सेलिंग को, ये देखो ओके, ये वो सेलिंग जोन है यहाँ का, जो कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है यहाँ पे, वो इशू क्या है, ये देखो ये लेवल था, यहाँ तक का प्लेइंग जोन था हमारा, यहाँ तक का, लेकिन ये गया यहीं तक। ओके, यहाँ तक भी इसने 1:3 का अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपने एंटर किया तो मिला। लेकिन यहाँ पे देखो प्लेइंग एरियाज बहुत कम है, बहुत छोटे, ये देखो। ओके, कोई ना, सेलिंग जोन मार्क किया, अभी अगेन सेलिंग हुआ इस कैंडल के अंदर, ये वो सेलिंग जोन हमने मार्क किया, लेकिन ये यहाँ पे स्पॉट है। ओके, ये कौन सा स्पॉट है, पिछले तीसरे या चौथे दिन के सेशन का वॉल्यूम नोड है, और ये निफ्टी का अब का स्विंग लो भी है। मतलब निफ्टी का अभी जो डाउनसाइड मूवमेंट चल रहा है उसका एक लो पॉइंट भी है। ठीक है, अभी पुल बैक पे क्या हुआ, ये पुल बैक आया, ये यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, ये देखो 44 का पॉजिटिव डेल्टा। ओके, लेकिन ये सारा का सारा यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, कोई ना, अगली कैंडल के अंदर सेलिंग एक्टिविटी बिल्कुल गया, अभी भी ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अभी ये देखो एक और कैंडल जिसमें बाइंग एक्टिविटी हुआ, 68 के आसपास का डेल्टा, और ये देखो 74 की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइंग हुई। अगली कैंडल में अगेन बायर्स गायब, ये देखो अगली अगली 74 की बाइंग हुई इस कैंडल में, अगेन बायर्स गायब, बायर्स गायब, बायर्स गायब, और ये देखो
106 के का पॉजिटिव डेल्टा। और अगर हम बाइंग एक्टिविटी की बात करें, सो बाइंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई है सबसे ज्यादा? ये यहाँ पे हुई है। ओके, ये देखो 63 के की बाइंग, 56 के की बाइंग। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या? यहाँ पे ये रेसिस्टेंस की तरह काम तो हुआ, लेकिन अच्छे से होल्ड नहीं कर पाया। बायर्स ने आके इसको ब्रेक किया। ये देखो, पहला कैंडल जिसका अच्छा खासा डेल्टा देखने को मिला, इसका मतलब बायर्स ने अपना पहला अटेम्प्ट बनाया इसको ब्रेक करने का, और सारे के सारे एग्रेसिव बायर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए। एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे। ओके, इस बार भी एग्रेसिव बायर्स एब्जॉर्ब हुए। एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ। अब की बार एग्रेसिव बायर्स प्राइस को इससे ऊपर ले गए। ओके, सो अब क्या होगा? एक रेसिस्टेंस जोन था जो कि ब्रेक किया एग्रेसिव बायर्स ने। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये देखो, बड़ा बाइंग हुआ, लेकिन कोई ना कोई लिमिट सेलर यहाँ पे अच्छा खासा बैठा था, जो कि सारी एग्रेसिव बाइंग को एब्जॉर्ब किया, अगेन एब्जॉर्ब किया। अब की बार एग्रेसिव बायर्स ज्यादा पावरफुल थे एज कंपेयर टू लिमिट सेलर्स। अब की बार लिमिट सेलर्स ने गिव अप कर दिया और प्राइस को काफी अच्छे से ऊपर की साइड गया। रेसिस्टेंस जोन था ये, अब ब्रेक हो गया तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, एक हल्का सा पुल बैक हुआ, एक अप साइड में मूव। ओके, ये भी छोड़ते हैं, ये उतना सॉलिड पुल बैक नहीं था, लेकिन आगे चल के ये देखो, इसी जोन पे एक पुल बैक हुआ, एक एक हल्की सी सेलिंग भी आई पुल बैक पे। हल्की सी सेलिंग आई, ओके, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। अगेन ये देखो, एक और थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, लेकिन ये भी एब्जॉर्ब हुई। अब जब ये बिना किसी सेलिंग एक्टिविटी के होल्ड होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो पॉजिटिव डेल्टा मिलना स्टार्ट हुआ। ओके, लेकिन प्राइस अभी भी यहीं पे है। इसका मतलब अब इन कैंडल्स के अंदर सेलर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और प्राइस एक सपोर्ट जोन को काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है, और एक ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव देखने को मिला। ये भी एक मूव था यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन यहाँ पे पुल बैक उतने सॉलिड नहीं थे। यहाँ पे काफी अच्छे से पुल बैक हुआ, डेल्टाज ने कंफर्मेशन दिया, और एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव देखने को मिला। सो निफ्टी के अगर हम आज के दिन की बात करें, तो एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला सेल साइड का सारा एब्जॉर्ब हुआ, पुल बैक हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। एक और सेल साइड का देखने को मिला, लेकिन ये पुल बैक पे उतना होल्ड नहीं कर पाया। एग्रेसिव बायर्स ने बार बार अटेम्प्ट किया बाइंग का, एंड इसको ब्रेक किया एंड पुल बैक, एंड ये एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे भी हुआ, एक और पुल बैक, और ये। तो ये था आज का निफ्टी का। ओके, और बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्या था। सेम निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के भी लेवल्स से, ये पिछले 2 से 3 दिन का एक विपोक जोन था बीच वाला। ओके, ये लो था, और एक ये कल के सेशंस का वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड से। ओके, अभी देखते हैं कि 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो ने कैसे क्या कंफर्मेशन दिया हमें। सेम निफ्टी की तरह पहली कैंडल में यहाँ पे भी आज सेलिंग देखने को मिला। अगेन अगली कैंडल में भी सेलिंग, अगली कैंडल में भी सेलिंग, और उससे अगली कैंडल में भी सेलिंग। ये देखो यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रहा, और ये वो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन था 47 एंड 51 के। ओके, डेल्टा के हिसाब से पहली कैंडल में काफी अच्छा सेलिंग हुआ, और सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा था? ये वो सेलिंग जोन था। होल्ड हुआ प्राइस अच्छे से विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी, और एक ये डाउनसाइड मूव। अभी ये देखो, अगेन 58 के का नेगेटिव डेल्टा, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। और ये वो सेलिंग जोन थे 71 के, 12 के एंड 12 के। ओके, अगेन इन सेलिंग जोन्स को मार्क करते हैं।
मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम लोग उन्हीं कैंडल्स को पिक कर रहे हैं जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है, जैसे 62K की कैंडल, 58K की कैंडल, और उस कैंडल के अगर पॉजिटिव डेल्टा है तो बाइंग जोन्स मार्क कर रहे हैं, अगर नेगेटिव डेल्टा है तो सेलिंग जोन्स मार्क कर रहे हैं। जैसे इस कैंडल के सेलिंग जोन्स ये रहा। क्या इसने ऊपर की साइड ब्रेक किया? नीचे की साइड तो विपॉक जोन था, ऊपर की साइड भी ब्रेक नहीं किया सेलिंग जोन को, सो हम लॉन्ग भी नहीं जा सकते कि ये सेलिंग हम लोग बोले एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हुआ है, लेकिन सेलिंग जोन भी इसने ऊपर की साइड कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, एक और सेलिंग देखने को मिला 41K का, ये वो सेलिंग जोन था। अब की बार हमारे पास ये प्लेइंग जोन था। ओके, पुल बैक हुआ, अगली कैंडल में भी नेगेटिव डेल्टा, उससे अगली कैंडल में भी नेगेटिव डेल्टा, एक और पुल बैक हुआ, और एक ये देखो, ये यहां से अगली ही कैंडल में एक रिजेक्शन, यहाँ पे अगेन होल्ड हुआ, एक और डाउन रिजेक्शन, और ये यहीं पे क्लोज हुआ। सो बैंक निफ्टी के अंदर काफी सिंपल सा था, सेलिंग हुआ, पुल बैक हुआ, डाउन साइड, सेलिंग हुआ। ओके, लेकिन ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया वो सेलिंग जोन, नीचे की साइड ब्रेक किया, डाउन साइड, यहाँ पे अगेन सेलिंग हुआ, पुल बैक हुआ, डाउन साइड, अगेन पुल बैक हुआ एंड डाउन साइड। ओके, बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग से ही सेलर्स काफी हैवी थे। ओके, सो सिंपल सा डायरेक्शन था बैंक निफ्टी का, सेलर सेलिंग, होल्ड दैट सेलिंग जोन, पुट डाउन साइड, सेलिंग, होल्ड दैट सेलिंग जोन, डाउन साइड, होल्ड दैट सेलिंग जोन एंड डाउन साइड। ओके, सो ये था आज का बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। अभी देखो निफ्टी में पहली कैंडल के अंदर क्या हुआ, सेलिंग हुआ, लेकिन प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, तो ये सारा का सारा सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। ओके, अब ये सेलिंग यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है और प्राइस नीचे मूव हुआ है, ये देखो, सेलिंग हुआ है और प्राइस नीचे मूव हुआ है और नीचे सस्टेन रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता तो कहीं ना कहीं ये भी सपोर्ट की तरह काम करता। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेलिंग, ये सेलिंग कहीं पे भी एब्जॉर्ब हुआ नहीं, ये यहाँ पे काफी अच्छा रेसिस्टेंस की तरह इसने काम किया। ओके, ये फर्क है एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन में, और जब भी एग्रेसिव सेलर ज्यादा पावरफुल हो तो, यहाँ पे एग्रेसिव सेलर ज्यादा पावरफुल थे और निफ्टी में एब्जॉर्ब हो रहे थे। ओके, सो ये था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ।